बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी कर लें, फुल फ्लेज वॉर होने वाली है और ये बस अब ज़्यादा देर नहीं है कि ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो जानी है, क्योंकि भारत के जो इरादे अब नज़र आ रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है पाकिस्तान के साथ। अगर जब पाकिस्तान का हाथ किसी चीज़ में नहीं है और ये बिल्कुल रियल चीज़ है, लेकिन आप ज़रा सारी सूरत हाल को समझे हुआ क्या। आप सबको पता है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, जो हमला हुआ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाते हैं, उस शख्स का भी बताते हैं, उसका लिंक पुलवामा से जोड़े। लेकिन सबसे पहले ये मनाजिर देखिए, मोदी गया है भूटान। अब मोदी भूटान गया और वहाँ पर जाकर आप उसके चेहरे को देखें तो उसका फेस, आपको फेस एक्सप्रेशन से पता चलेगा उसका चेहरा लटका हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत अपसेट है। अब उसने वहां पर की है तकरीर, कहता है कि जी मैं बड़े बुझे दिल से आया हूं, कल दिल्ली में जो हमला हुआ है, कहता मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर, मैंने किसी को बख्शना नहीं है। किसी गलत फहमी में है ना तो ये जहन से निकाल दे। मैं एजेंसियों से रिपोर्ट तलब कर रहा हूं, ये जैसे ही रिपोर्ट मेरी टेबल पर आती है, आप देखिए उसके बाद मैं करता क्या हूं। उसे कहा मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं बड़े बुझे दिल से यहां पर आया हूं, मैंने इन लोगों को नहीं छोड़ना। उसे कहा आप तैयारी करें, जिसने किया हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तबाही करेंगे। उसके बाद आता है राजनाथ सिंह और उसके बाद मोदी ने ये बात की है इंग्लिश में भी, ये भी ज़हन में रखिएगा। वहां पर हिंदी में बात करे, फिर इंग्लिश में कही, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को, अमेरिका और सबको सुनाना चाह रहा था। उसे ट्रम्प को भी सुना दिया। फिर उसके बाद आता है राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ रिपोर्ट आने दें, हम देखिए इनके साथ करते क्या। अब आप आइए अमित शाह पर। अमित शाह ने हंगामी मीटिंग तलब की है, क्योंकि वजीर दाखिला है और उसे मीटिंग तलब की हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की और दीगर की। ये इस वक्त की सूरत हाल है कि उसने भी कहा है कि बड़ी लड़ाई। अब आते हैं जरा चीज़ों की तरफ कि इंडिया में इस वक्त चल क्या रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम किस पर लगाए, ये है सीसीटीवी फुटेज जो रिसीव हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स गाड़ी लेकर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है सिलेंडर की कहानी को छोड़ दे, इंडिया इसको नहीं कह रहा, वो उसका नैरेटिव देखिए, आपको समझ आएगी वो जंग कौन सी करने जा रहे हैं। ये शख्स आता है और गाड़ी पर आता है और इसका नाम उन्होंने बताया है कि डॉक्टर उमर नबी इसका नाम है और इसका ताल्लुक बेसिकली वो बता रहे हैं पुलवामा से है। अब वो कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा साइड से इसका ताल्लुक है और इसके साथ और भी लोग थे, और इसने आकर, वो कह रहे हैं कि और लोग जैसे तारिक अहमद मलिक, आमिर रशीद और उमर रशीद, उन्होंने कहा ये सारे पुलवामा के शहरी हैं और वहाँ से पूरी तरह प्लान बनाकर आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर अटैक किया है। ये अब आप सूरत हाल समझ लें। अब हुआ क्या है कि आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल्स हैं जो वो कह रहे हैं एंट्री उन्होंने ली है और लाल किले को उन्होंने कहा कि आगे जाकर उड़ाना था इन्होंने, बहरहाल हमने इसको बचाया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 2900 किलोग्राम का बारूदी मवाद हमने पकड़ा है। डॉक्टर्स का पूरा एक नेटवर्क था मुसलमानों का। सुनिए जरा पॉइंट देखिए आप, उन्होंने कहा मिला रहे और आगे उन्हें ले जाना काम पर है। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क था, वो दिल्ली नहीं पूरा भारत उड़ाने वाले थे। वो कहते हैं पुलवामा में 80 किलो मवाद यूज हुआ था, यहाँ पर 2900 किलो, तकरीबन 3000 किलो मवाद। फिर उन्होंने कहा जी फरीदाबाद से, फिर फलाने से, फिर यहाँ से नेटवर्क पकड़ा है। फिर अब सुने, उन्होंने कहा उसके बाद लोग पकड़े गए हैं जिनके मोबाइल से पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट्स हैं। अब ये जो शख्स है जिसको ये बता रहे हैं डॉक्टर उमर नबी, इसका भाई पुलवामा में कहता है हमें हमारे भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, वो इसमें शामिल नहीं था, ना हमें कुछ बताया जा रहा है, ना कोई सूरत हाल है। वो तो डॉक्टर था, MBBS की उसने डिग्री ली हुई थी, वैसी हरकत क्यों करेगा। ये पूरा गेम प्लान इनका है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि ये बेसिकली इस शख्स ने MBBS किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, श्रीनगर से, 2017 में, और ये 36 साल है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर कह रहे हैं कि ये मारा गया है, इसने खुदकश हमला किया है और सब कुछ फलाना, सब कुछ उसने ये वो वहाँ पर बता रहे हैं। अब आप अगर बॉटम लाइन देखेंगे तो उन्होंने सारा इसका जो पूरे का पूरा सिनेरियो है वो जोड़ दिया है सबसे पहले कश्मीर के साथ, पुलवामा के साथ मुसलमानों के साथ, उसके बाद जैश के साथ,
फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने ऐसे ऐसे नेटवर्क पकड़े हैं पिछले 24 घंटे में जो भारत के कई शहर उड़ाने वाले थे और उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। बहरहाल ये उनकी जो कहानी है और ये सारा कुछ चल रहा है। अब जरा सुनिए असल कहानी क्या है। इन्होंने आगे ये लिंक जोड़ना है जो इनकी पुरानी आदत है पाकिस्तान के साथ। जिस टाइम ये लिंक जुड़ गया, मोदी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना अमित शाह ने लिया, ना किसी ने लिया। आप उनके मीडिया को देखें, आप उनके सोशल मीडिया को देखें, और पाकिस्तान के अलावा कोई नाम ही नहीं। ये लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी फुल फ्लेज वॉर होने वाली है, इतनी बड़ी वॉर होने वाली है कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। ये न्यूक्लियर तक चली जाएगी। उसकी रीजन क्या है? इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि हम पर उंगलियां उठती हैं जब भी हमला होता है, सिक्योरिटी लैब्स और ये वो फलाना। इस दफा डायरेक्टली उन्होंने सारे कश्मीरियों को रगड़ दिया कश्मीर के अंदर, और उसको ये लिंक करेंगे डायरेक्टली बाद में पाकिस्तान के साथ। जैसे ही ये लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ, आप ये देखेंगे कि उसके बाद जो जंग कल छिड़नी थी वो उससे पहले ही छिड़ जाएगी। ये है उनका प्लान। इस वक्त दिल्ली, हरियाणा, बिहार में आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, केरला, पंजाब और भारत की दीगर स्टेट्स जितनी भी हैं सारी हाई अलर्ट है। सबकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस जगह जगह पहुंची है। तमाम मकामात को उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है, बंद करना शुरू कर दिए मकामात। और वो ये कह रहे हैं, जरा नैरेटिव सुने, कि जो हमला हमने रोका है पुलिस ने या एजेंसियों ने, अगर वो हमले हो जाते तो कम से कम यहाँ पर 10-15 लाख लोग मर जाने थे। ये उनका नैरेटिव है। अब आप इमेजिन करें इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? जीरो। पाकिस्तान को या इंडिया को या बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवाना चाहता था। ऐसा था या नहीं? अब बताइए, क्या पाकिस्तान ने कहा नहीं कि इस जंग को रोके? अब बताएं, क्या हम बेवकूफ हैं कि अब ये कोई कार्रवाई करेंगे और जंग को दावत देंगे? वो भी तब जब सबको पता है कि वो अपनी फोर्सेस बॉर्डर पर लेकर आ चुके हैं और वो किसी भी वक्त जंग छेड़ने वाले हैं। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को ऐसी बात काम करेगा? नहीं। हमारा इस पूरे खेल में ताल्लुक है जीरो, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जंग उन्होंने करनी है। उन्होंने इस दफा एक तीर से 10 शिकार करने हैं। उन्होंने भागे मुसलमानों को नहीं छोड़ना, उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ना, उन्होंने पुलवामा से लेकर सब ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने जो नेटवर्क और पूरे का पूरा खेल बनाया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि होने क्या जा रहा है। सो लिहाजा अब उन्होंने प्लान किया, मोदी ने वहां से ऐलान जंग कर दिया है। नाम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं लिया, जंग हो चुका है ऐलान उनका। उस शख्स ने एग्जैक्टली आप देखें इंडिया आएगा और उसके बाद आप उसका लिंक देखें, ये पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे और देन उसके बाद ये फुल फ्लेज वॉर किसी भी वक्त शुरू हो जानी है। और ये बात आप ज़हन में रखिए, इस जंग के साथ इंडिया के अंदर भी खाना जंगी का एक माहौल क्रिएट वो करेंगे। मुसलमानों के लिए भारत के अंदर कड़ा टाइम अब शुरू हुआ है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने इस दफा कहा है कि आप लोग ये समझते हैं कि ये लोग यानी मुसलमान हमारे लिए नुकसानदेह या कुछ है। वो कह रहे हैं कि जो खास तौर पर डॉक्टर्स तबका है, इंजीनियर तबका है, बिजनेसमैन है, ये सारे एक ही लेवल पर हैं। आप इनको एक ही नज़र से देखें, ये हमारे साथ वफादार नहीं। ये है इस वक्त भारत में चल रहा पूरे का पूरा सेटअप। तो लिहाजा उन्होंने वहां से एक लड़ाई करनी है। वो लड़ाई के लिए भरपूर तैयारी कर चुके हैं। किसी भी वक्त ये ज़हन में रखिएगा, हमारे सर पर मुसीबत आने वाली है। ये नवंबर और दिसंबर ये भयानक हो सकते हैं और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेगा। जो उन्होंने किसी ने नहीं पूछा उनसे कैसे अंदर आई, आपके स्कैनर्स कैसे काम कर रहे थे, गाड़ी अंदर कैसे आ सकी, क्या किया क्या नहीं किया, सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, और सबसे बढ़कर ये चीज़ जो हकीकत टीवी ने आपसे पहले भी शेयर की, ये इंडिया के अंदर चल रही है कि एक लड़का जिसने कहा कि 12 यानी वो स्टूडेंट था, उसने आकर रेडिट पर चंद घंटे पहले पोस्ट किया। उसने कहा मैं आया, मैंने दिल्ली की मेट्रो साइड पर पुलिस को, आर्मी को
और मैंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सबको देखा कुछ होने वाला है यहाँ पर, कि सारे अचानक से क्यों हैं, और उसके चंद घंटे के बाद ये धमाका और ये हमला हो जाता है। किसी ने पूछा नहीं। अब आप ये सोचें, ये इंडिया के अंदर से पूछ रहे, इसका मतलब पहले से गेम प्लान तैयार था। तो ये हम देखिए, इन्वेस्टिगेशन दुनिया को उन्होंने बताना नहीं, तो असल में ट्रम्प को ये बताया है इंग्लिश में, हम करने जा रहे हैं अटैक, हमने जवाब देना है, तुम बीच में ना आना। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है, और इस लेवल पर आकर जो तबाही अब होगी, जो जंग की तरफ ये जाएंगे, आप देखते जाइएगा होने क्या लगा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।